अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और सारे मेरे भाइयों बहनों, मेरा आज का ये वीडियो है कि अल्लाह ने हम सबको एक अजीम सी नियामत देके हमें दुनिया में भेजा है और हमारा भेजने दुनिया में आने का मकसद कुछ और है। और हमें इस दुनिया हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, हमें इस दुनिया से कुछ बनकर कुछ बनाकर जाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया और साथ ही साथ प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से मुझे और आपको पैदा फरमाया। अब हमारे नबी ने हमें दुनिया के अंदर सिखा के गए कि हम किस तरह हमारा अपनी ज़िंदगी को गुजारे। आज लोग हर तरह की परेशानी में हैं, लोग तरह तरह की परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई। ये वजह यह है कि हमारे अंदर की ईमान और अक़ीदे को कमज़ोरी है, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर लड़ाई है, नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, ये सब हमारे अंदर है। वजह यह है हम ईमान की कमज़ोरी है। इसलिए मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो, तुम पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इसका मतलब ये मालूम होता है कि अल्लाह ने जब खुद फरमाते हैं कि ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरी दाखिल हो जाओ, मतलब हमें अभी तक मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो चलिए हम उसके अंदर किस तरह दाखिल होते हैं। तो हमारी सबसे पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह की हुक्मों पर चलेंगे। ईमान वाला होने का मकसद ये है कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन होना, और जो है हमारे अल्लाह सब कुछ करते हैं, करने वाले की ज़ात अल्लाह है, उसके ऊपर हमारा यकीन आना। अल्लाह के नबी ने हमें बता कर गए कि तुम ये ईमान लाओ कि तुम्हारे अंदर जो मुसीबतें, जो परेशानी आते हैं, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आते हैं। इसलिए जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ तो तुम जो है तुम्हारी हर चीज़ को आसान हो जाएगी। जैसे कि अब हमारे अंदर परेशानी आएगी तो हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर रहेगा, तो क्या होगा, हम उस परेशानी के अंदर रह के भी हम खुश रहेंगे। तो मेरे मोहतरम भाई, ये दुनिया असल मकसद नहीं है हमारे लिए। ये असल मकसद हमारा दुनिया नहीं है, असल मकसद हमारा आखिरत है, जिसके अंदर कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला सबको खड़ा करेंगे हशर के मैदान में। और यहाँ तक कि फरमाया अल्लाह के नबी ने कि आप एक भी इंसान अपनी जगह से, अपनी पाँव को ज़मीन से एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकेगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। वो 5 सवाल क्या है, मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। और इस 5 सवाल को हम तैयारी के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। इसलिए मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, हम इस 5 सवाल की तैयारी करें। 5 सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल होगा कि तुम अपनी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। तुम अपनी उम्र को, तुम अपनी ज़िंदगी को किस राहों में गुजारा। मैंने तुझे 60 साल की, 70 साल की ज़िंदगी दी थी, तो उस ज़िंदगी को किस कामों में लगाया, अल्लाह के कौन सा नेक कामों में लगाया या बुरा कामों में। ये पहला सवाल होगा। और दूसरा सवाल होगा अशाबुन नशा, यानी अन शबाबी फ़ीमा अब्लाहूँ, यानी तू अपनी जवानी की ज़िंदगी किस राहों में गुजारा, कि जवानी में तू अल्लाह की इबादत की या नाफरमानी की, इसका सवाल होगा। तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा और चौथा सवाल मालदारों से होगा कि मालदारों से ये सवाल किया जाएगा, तू अपने मालों को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, कि अब आज हम हलाल कमाते या हराम कमाते। आज हम 2 रुपया पैसे के लिए, 1000 रुपया पैसे के लिए कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोगों को धोखा देते हैं, और कितने लोगों को तरह तरह की परेशानी, प्रॉब्लम, धोखा ये पहुँचा कि हम जो है हाल पैसे कमाना चाहता है। तो तीसरा और चौथा सवाल मालदारों का होगा। तीसरा सवाल होगा माल कहाँ से कमाया, और चौथा सवाल होगा कहाँ खर्च किया। और 5वां सवाल होगा अपनी अमल की बारे में। इल्म वालों को, आलिमों का सवाल होगा इल्म के बारे में, कि तू कौन इल्म कितना हासिल किया और इस इल्म से कितने लोगों को नफ़ा पहुंचाया। तो मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, ये 5 सवाल होगा हशर के मैदान में। आज हम सोचते हैं, लेकिन हमारा यकीन और अकीदा हम उतना तक नहीं गया, लेकिन अल्लाह ने ये 5 सवाल ज़रूर करेंगे। और 5 सवाल की तैयारी के लिए हमें इस दुनिया में आया है। इसलिए जो है हम हर वक्त जो है इस 5 सवालों की, अगर इंसान इस आखिरत के बारे में सोचेगा तो हराम खाने से बचेगा, झूठ बोलने से बचेगा। और एक हदीस सुनाता हूँ मैं आपको मेरे भाई, दोस्तों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 चीज़ें मुझसे ले लो और दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। क्या है? जो इंसान इस 3 चीज़ों को अमल करेगा उसने कभी ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं देखा, उसको हमेशा अल्लाह इज्जत देंगे, बुलंदी पर चढ़ाएंगे। और वो 3 चीज़ क्या है? 3 चीज़ ये है, एक झूठ नहीं बोलना, दूसरे को धोखा नहीं देना, तीसरा जुल्म नहीं करना। अगर ये तीनों पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी इज़्ज़त देंगे, आखिरत में भी इज़्ज़त देंगे, अगर चाहे वो गैर कौम भी क्यों ना हो।
अगर मुसलमान नहीं होकर गैर कौम भी होकर भी ये अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में ज़रूर ब ज़रूर इज़्ज़त देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम खुद इस पर अमल करेंगे और सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं कि सब इस पर अमल करने की तौफीक मिल जाए और जो है हम सब मिल के जो है इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारे दुनिया और आखिरत दोनों जहान कामयाब करेंगे। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के हमारी ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें अल्लाह की ज़रूरत है। इसलिए कल लामहदूद ज़िंदगी को जो है हमें कामयाबी करने के लिए जो है इस दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म और नबी की हुक्म तरीके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में भरपूर कामयाबी अता करेंगे। इसलिए मेरी वीडियो यहाँ तक है, इस वीडियो को जहाँ तक हो आप फैलाएँ और दूसरों तक ये वीडियो को शेयर करें और इसके सब्सक्राइब भी करें और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो अब तक पहुँचे। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको हम सबको इस अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।